हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें लास्ट टॉपिक में हमने देखा था, हमने रेडियस रेशियो निकाल लिया था बेटा ट्रायंगुलर बॉइड के लिए और टेट्राहेड्रल बॉइड के लिए। अब हम बात करेंगे रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल बॉइड एंड फॉर क्यूबिक बॉइड। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पहले किसके बारे में, रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल बॉइड, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसको कई बार ऐसे भी लिख सकता है, रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो जैसा कि हम सब जानते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉइड कैसे बनता है, हमें पता है कि जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब समझिए कि 4 एटम आपको सराउंडिंग से घेर लें लाइक दिस, और एक ऊपर से और एक नीचे से, तो जो बॉइड है आपका वो इस सेंटर पे बनेगा। यहाँ जो बॉइड एटम इस सेंटर में आएगा। बिगर आयंस आपको मालूम है एनाइंस होते हैं, दीज आर एनाइन, ये भी एनाइन, ये भी एनाइन, ये भी एनाइन, एंड सेंटर एटम इज व्हाट प्रेजेंट इन बॉइड, सो इट इज़ व्हाट कैटायन। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस क्या होगी बताओ, आर एनाइन। मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेंटर से एक पॉइंट पास करूँ, इसके सेंटर से, एनाइन के सेंटर से कैटायन के सेंटर पे, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ एनाइन, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज़ व्हाट रेडियस ऑफ कैटायन। तो अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इसको मैं ए नाम दे दूं, इस वाले पॉइंट को मैं बी नाम अगर दे दूं, और इस वाले पॉइंट को मैं सी नाम दे दूं, सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए सी। तो यहाँ पे क्या होगा, आर कैटायन। सो वी नो दैट ए सी इक्वल टू आर एनायन प्लस आर कैटायन। और यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ए से बी का डिस्टेंस इट विल बी आर एनायन। एम आई राइट। एंगल चेक करो, एंगल यहाँ पे देखेंगे तो दीज आर, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ ज्वाइन कराऊंगा तो ये एंगल कितना था बच्चे, इसके बीच में 90। तो दिस एंगल विल बी थीटा, सो थीटा विल बी 45 डिग्री। ठीक है। अब मैं यहाँ से ज़रा कैलकुलेट कर सकता हूँ रेडियस रेशियो, कैसे ज़रा बताइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, जिनको नहीं पता वो जानते हैं व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। तो बेस कितना है ज़रा इसको देखिए, एंगल को, दिस इज व्हाट आर माइनस, सो इट विल बी आर माइनस अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा ए सी, इट विल बी व्हाट आर प्लस आर माइनस, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, इट विल बी साइन 45, तो इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 2। सो 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू आर माइनस अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस। इसको ज़रा पलट दीजिए, क्या मिलेगा आपको बच्चों, यहाँ से मिलेगा अंडर रूट 2 इक्वल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस प्लस 1। यहाँ से देखिए इस 1 को आप इधर ले आइए, तो यहाँ से क्या होगा, इट विल बी अंडर रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस। दिस इज़ द रेडियस रेशियो फॉर किसके लिए बताइए, ऑक्टाहेड्रल बॉइड के लिए। तो यहाँ से आप पुट कर सकते हैं अंडर रूट 2 का वैल्यू, अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414 माइनस 1 इक्वल टू आर कैटायन अपॉन आर एनायन। सो इट विल बी आर कैटायन अपॉन आर एनायन फॉर ऑक्टाहेड्रल बॉइड के लिए, दैट इज़ 0.414। It is the radius ratio for octahedral void. It is clear? Now we are talking about the cubic void, that is coordination number 8. ठीक है। क्यूबिक void कैसे बनता है आप सभी जानते हैं। जैसे आप एक BCC स्ट्रक्चर ले लीजिए, इसको समटाइम हम BCC void भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, लाइक दिस। आपको मालूम है anions are present at the corners, bigger ions
और बॉडी के सेंटर पे कौन आएगा आपका, कैटायन आएगा। सो कैटायन कौन होगा बेटा, स्मॉलर आयन। तो बॉडी सेंटर लाइक दिस, हम एक बॉडी डायगोनल पास कर दें अगर यहाँ से, सो कैटायन इज प्रेजेंट हियर हैविंग रेडियस व्हाट या हैविंग डायामीटर व्हाट, यहाँ देखो दिस इज व्हाट ए, इसको मान लो बी पॉइंट, इसको मान लो सी पॉइंट, ये एनाइन एनाइंस है भाई। बी सी का लेंथ क्या होगा ज़रा बताइए, बी सी की बात करो तो इसकी रेडियस व्हाट आर माइनस एनाइन है ना, इसकी रेडियस भी आर एनाइन माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा बी सी इक्वल टू 2r एनाइन माइनस। ए बी की लेंथ की बात करो, ए बी पे कौन आ रहा है, एक एनाइन आ रहा है, एक एनाइन आ रहा है और एक पूरा डायमीटर कैटायन का आ रहा है। सो 2r पॉजिटिव इसके लिए प्लस 2r माइनस इसके लिए और इसके लिए। सो यहाँ से आप देखें तो बताइए ए वी का फाइनल क्या आ गया बेटा, इट इज़ 2r प्लस अपॉन r माइनस। अच्छा बी सी का लेंथ आप देखें तो ये एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर की रेडियस आपको मालूम है डिस्टेंस एज लेंथ कहलाती है। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट ए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, इट विल बी इक्वल टू a अंडर रूट 3। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, दोनों का डिवाइड मार दो भाई, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 क्या आएगा बताइए, या उल्टा कर लो, इक्वेशन 2 में डिवाइड मार दो 1 का, यहाँ से आएगा a अंडर रूट 3 डिवाइड बाई a इक्वल टू 2r पॉजिटिव प्लस r माइनस अपॉन वट 2r माइनस, r से r कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ। तो यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 3 इक्वल टू r प्लस अपॉन r माइनस प्लस r माइनस अपॉन r माइनस कितना हो गया 1। इस 1 को इधर ले आइए आप, क्या बन जाएगा बताइए। सो इट विल बी व्हाट, अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू r पॉजिटिव अपॉन r माइनस, किसके लिए बताइए, फॉर क्यूबिकल बॉइड। सो रूट 3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1 इक्वल टू r पॉजिटिव अपॉन r माइनस। सो फॉर क्यूबिकल बॉइड रेडियस रेशियो will be 0.732. I hope you understand the radius ratio for the different type of voids. हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।